हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद और आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल ज्ञान गुरु आनंद में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग अपने चैनल पर इंग्लिश को लेकर चल रहे हैं और इंग्लिश में एसपी बख्शी के बुक के लेकर चल रहे हैं और उसमें किस चीज़ की सीरीज चल रही है दोस्तों, OWS की, जिसमें अब मैं जो लेकर चलने वाला हूँ वो है पार्ट 4। कहाँ से? 76 से। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो जो 76 जो है, मैंने आज के लेसन में जो पहला वर्ड है वह क्या है? वह है पॉस्च्यूमस। तो पॉस्च्यूमस क्या है? पॉस्च्यूमस का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है, आप कह सकते हो, मरणोपरांत। मतलब कि कोई भी अगर चाइल्ड जन्म लेता है, कब? अपने पिता के मृत्यु के बाद, तो उस तरह के चाइल्ड को क्या कहेंगे दोस्तों? उस तरह के चाइल्ड को कहेंगे पॉस्च्यूमस। ओके। उसके बाद कोई भी बुक पब्लिश होती है, लेकिन कब? आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर। मतलब ऑथर का डेथ हो गया और उसके बाद बुक पब्लिश हुई, तो वो हो गया पॉस्च्यूमस बुक है। इसी तरह अगर कोई अवार्ड रिसीव कर रहा है, ठीक है, एन अवार्ड रिसीव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द रिसिपिएंट, तो जो प्राप्त करने वाला था एक्चुअल अवार्ड, जो एक्चुअल अवार्ड प्राप्त करने वाला था, वो क्या हुआ? मर गया। तो वो मर गया, तो उसके बाद किसी और ने प्राप्त किया, तो वो जो अवार्ड इस कारण से प्राप्त हुआ वो क्या हो गया? वो हो गया पॉस्च्यूमस अवार्ड। क्लियर? तो पॉस्च्यूमस का अर्थ क्या हो गया? मरणोपरांत। और मरणोपरांत क्या? चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुक पब्लिश हो, चाहे वो अवार्ड हो, उस जो उससे रिलेटेड आदमी है उसके मृत्यु के बाद वो चीज़ जो घटनाएं घट रही हैं वो सब की सब मरणोपरांत हैं, इसलिए उसको हम पॉस्च्यूमस कह के डिनोट करेंगे। ओके, चलिए आगे आते हैं। आगे जो नेक्स्ट वर्ड है वह है फिलाटेलिस्ट। क्या है? फिलाटेलिस्ट। अच्छा, वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको क्या है? डाक टिकट संग्रह करने का क्या है? शौक है। तो उस तरह के व्यक्ति को क्या कहेंगे दोस्तों? क्या कहेंगे? फिलाटेलिस्ट। क्लियर? वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स, डाक टिकट संग्रह करता। चलिए अब आगे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन क्या है? वन हु गोज ऑन फुट। सिंपल है, PEDES। जो पेडेस है, पेडेस का मतलब ही होता है फुट से रिलेटेड, तो जो पैरों से चले, ठीक है, जो पैदल चलने वाला या पैदल यात्री, वो क्या हो गया? वो हो गया पेडेस्ट्रियन। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 79। वो क्या है? रिक्लूज। रिक्लूज क्या है भाई? रिक्लूज एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है कि वन हु लिव्स इन सेक्लूजन। ऐसा व्यक्ति जो कैसे जिंदा रह रहा है, जो कैसे जीवन बिता रहा है? सेक्लूजन में। सेक्लूजन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सेक्लूजन का अर्थ होता है एकांतवास। तो ऐसा व्यक्ति जो कि एकांत में अपना जीवन जिए, मतलब सन्यासी, एकांतवासी, बैरागी, तो इस तरह के आदमी को क्या कहते हैं? हम रिक्लूज कहते हैं, जो कि सेक्लूजन में अपना जीवन बिता दे। क्लियर? चलिए अब आते हैं। नेक्स्ट है 80 नंबर, सैडिस्ट। सैडिस्ट क्या है भाई? मैंने पिछले भी किसी सीरीज में मैंने इसके बारे में चर्चा किया था। सैडिस्ट। सैडिस्ट क्या है? अ पर्सन हु फील्स प्लीजर बाय हर्टिंग अदर्स। ऐसा व्यक्ति जो क्या कर रहा है? दूसरों को पीड़ा देकर। सैडिस्ट, ए पर्सन हु फील्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स। देखते हो ना, किसी किसी को क्या होता है कि दूसरे को जब दुख होता है तो उसे बहुत खुशी होती है। तो इसी तरह के व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? सैडिस्ट कहते हैं, दुखवादी। दूसरों को दुख देना ही उसके लिए प्लीजर है। क्लियर? तो ये हो गया सैडिस्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। काफ़ी सुंदर वर्ड है, काफ़ी आप लोगों को भी ऐसा ही बनना चाहिए। ये वर्ड जो है दोस्तों, ये है समेरिटन। क्या है? समेरिटन। समेरिटन क्या है? कि वन हु हेल्प्स द नीडी एंड द हेल्पलेस। ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? हेल्प्स करता है। किसका? मदद करता है। किसका? जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जो भी असहाय लोग हैं, उनका जो मदद करेगा उसे क्या कहेंगे? समेरिटन कहना चाहिए। हम लोगों को भी लाइफ में कैसा बनना चाहिए? समेरिटन के जैसा। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं।
नेक्स्ट वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये क्या है? सोमनाम्बुलिस्ट, अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। ऐसा व्यक्ति जो कि क्या करता है? जो कि नींद में चलता है। किस पे चलता है? नींद में चल रहा है। तो उस तरह के व्यक्ति को क्या कहते हैं? सोमनाम्बुलिस्ट। क्लियर? और ये जो सोम वर्ड है दोस्तों, ये नींद से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? नींद से। तो ये हो गया सोमनाम्बुलिस्ट, जो कि सोने के समय जो कि चलना शुरू कर देता है, वो हो गया सोमनाम्बुलिस्ट। अब नेक्स्ट आइए, ये क्या है? ये है सोमनीलॉक्विस्ट। क्या है? सोमनीलॉक्विस्ट। ये क्या है भाई? इसके आगे भी सोम है। अच्छा, तो इसका मतलब भी सोने से रिलेटेड होगा। जी हाँ, ये भी सोना है, लेकिन ये क्या है? लॉक्विस्ट है, मतलब बोलना। माने ऐसा व्यक्ति जो कि क्या हो रहा है? सोमनम लॉक्विस्ट है, मतलब कि क्या है? सोमनी लॉक्विस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? वह सोते समय क्या कर रहा है? बोल रहा है। क्यों? क्योंकि लॉक्विस्ट मतलब बोलना और सोम मतलब क्या हुआ? सोना। इस तरह से आपको याद हो जाएगा, इसलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। क्लियर? तो हो गया आपका क्या? सोमनाम बुलिस्ट भी क्लियर और सोमनी लॉक्विस्ट भी क्लियर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आइए। अब आपका है स्टोइक। स्टोइक क्या है भाइयों? देखते हैं स्टोइक क्या है। स्टोइक है अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लीजर्स ऑफ लाइफ। ऐसा व्यक्ति जो कि क्या है? जिसको दुख और सुख से कुछ मतलब नहीं है। वो टोटली इनडिफरेंट है उससे। भाई हमको मतलब ही नहीं है इस चीज़ों से। उस तरह के लोगों को आप क्या कहते हैं? ये वैरागी है, साधु है। इसको कोई मतलब नहीं है जीवन में सुख है या दुख है, ये खुद अपने में मग्न है। उस तरह को आदमी को क्या कहोगे आप लोग? स्टोइक कहोगे। ठीक है, अब क्लियर। चलिए 85 नंबर, ये थोड़ा अच्छा वर्ड है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। ये क्या है? ये है श्वास बकलर। क्या है? श्वास बकलर माने अ बोस्टफुल फेलो, माने ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? जो कि अपना खूब डींग मारता है। सेखीबाज, डींग मारने वाला, फेंकने वाला आज के सेंस में बोलते हैं। तो बोस्टफुल है। बोस्टफुल माने क्या? जो खूब डींग मारे। तो ऐसा व्यक्ति जो डींग मारने वाला है, ये बोस्टफुल फेलो, वो क्या हो गया? वो हो गया श्वास बकलर। क्लियर? क्या हो गया? श्वास बकलर। चलिए दोस्तों, अब क्या है? नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड जो है 86 है, वह है काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड। ये क्या है? ये है टीटोटलर। टीटोटलर क्या है? टीटोटलर। टीटोटलर क्या है? वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। अच्छा, ऐसा है। आप लोग देखते होंगे कि जब कोई भी मैट्रिमोनियल साइट होता है, शादी विवाह वाला, उसमें जो लड़का या लड़की जो भी है, वो लोग लिखते हैं कि भाई मुझे कैसा लड़का या लड़की चाहिए। तो देखिए वो जो लिखा रहता है उन लोगों के बारे में, उसमें ये वर्ड ज़रूर देखिएगा, लिखा रहेगा कि टीटोटलर चाहिए मुझे, जो कि किसी तरह का नशीला पदार्थ नहीं लेता हो, शराब और मादक द्रव्यों का त्यागी आदमी। उसको क्या कहेंगे? बोलिए, क्या कहेंगे? टीटोटलर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है टर्मागंट। टर्मागंट क्या है? अ नॉइजी कोरलसम वुमेन या अश्रियो, मतलब ऐसी महिला जो खूब चिल्ला चिल्ली करती है, लड़ाई करने में आगे है। यानी एक तरह कह सकते हैं झगड़ालू औरत। तो जो झगड़ा करने वाली, चिल्ला के झगड़ा करने वाली जो औरत होती है, वो क्या होती है? वो होती है टर्मागंट। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट जो है वह 88 है। 88 में क्या है दोस्तों? 88 क्या है? ट्रूएंट। काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है ट्रूएंट। वन हु रिमेन्स अब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन। ऐसा व्यक्ति जो अपनी ड्यूटी से विदाउट परमिशन के गायब है। मतलब क्या कर रहा है? बिना परमिशन के ये चल दिया, जहाँ जाना है जा रहा है। तो उस तरह के व्यक्ति को क्या कहते हैं? ये ट्रूएंट है। बोला भी नहीं और निकल गया ड्यूटी से, गायब है कितने दिनों से। तो उस तरह के गैर हाजिर रहने वाले व्यक्ति को या कर्तव्य से भागने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ट्रूएंट कहते हैं। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है आपका क्या? टोपर। क्या है? टोपर, या इसके साथ एक और भी वर्ड दिया हुआ है, यह है शॉर्ट। ठीक है, तो टोपर या शॉर्ट, ये क्या है? वन हु इज हैबिचुअल ड्रंकर्ड।
मैंने ऐसा व्यक्ति, देखो ड्रंकर्ड आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कभी, ड्रंकर्ड मैंने खूब पीने में एकदम पियक्कड़ टाइप का व्यक्ति है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रंकर्ड। मैंने ऐसा व्यक्ति जो कि हैबिचुअल ड्रंकर्ड है, समझ गए आप लोग, कि ऐसा व्यक्ति जो क्या है, एकदम पीने में हैबिचुअल है, मतलब शराबी, पियक्कड़, इस तरह का व्यक्ति हो गया टोपर या शॉट। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड है, वह क्या है, अक्सोरियस। क्या है, अक्सोरियस। वन एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ। ठीक है, आप लोग देख के ही समझ गए होंगे कि क्या है, वह एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ है, वह किस चीज़ से प्यार है, किस चीज़ से उसको स्नेह है, पत्नी से, वो भी कैसा, एक्सट्रीमली स्नेह है। फॉन्ड ऑफ बहुत सारे चीज़ आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन यहाँ क्या है, एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, तो पत्नी से अत्यधिक स्नेह करने वाला, वो क्या हो गया, अक्सोरियस हो गया। क्लियर। अक्सोरियस मतलब जो पत्नी से अत्यधिक स्नेह करे। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं 91 में। 91 क्या है, 91 तो वर्ड लगता है सबको पता ही होगा, यह है वेटरन। ठीक है, वन हु हैज ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी ऑक्यूपेशन का, कोई भी काम हो उसमें उसको लंबा एक्सपीरियंस है, काफ़ी लंबा अनुभव है, उस तरह के व्यक्ति को हम कहते हैं वेटरन। हम लोग काफ़ी इस वर्ड को यूज भी करते हैं कि वो जो है वो वेटरन है, अनुभवी आदमी है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब है वर्साटाइल, ये भी सब जान ही रहे हो। वर्साटाइल क्या है भाई, वर्साटाइल है कि वन हु एडेप्ट वन सेल्फ रेडली टू वेरियस सिचुएशन। मतलब ऐसा व्यक्ति जो क्या है, वह किसी भी चीज़ में अपने आप को तुरंत क्या करता है, एडेप्ट कर लेता है, तुरंत अपने आप को अनुकूल कर लेता है और उसमें अच्छा करने लगता है। इस तरह के व्यक्ति को हम क्या कहते हैं कि वर्साटाइल आदमी है यार, किसी भी चीज़ में जाता है वहाँ अच्छा करने लगता है, प्रतिभाशाली है, बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। इसी तरह व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, वर्साटाइल कहते हैं। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका वर्चुसो। वर्चुसो, वर्चुसो क्या है कि वन हु इज ब्रिलियंट परफॉर्मर ऑन स्टेज स्पेशली इन म्यूजिक। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि स्टेज पे कैसा है, ब्रिलियंट परफॉर्मर है, किस चीज़ में, म्यूजिक में। मतलब संगीत में पूरा दक्ष आदमी, संगीत में प्रवीण आदमी को हम क्या कहेंगे, वर्चुसो कहेंगे। क्लियर। हु इज ब्रिलियंट परफॉर्मर ऑन स्टेज, वो क्या हो गया, वर्चुअसो हो गया। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट है वॉलेंटियर। ठीक है, वॉलेंटियर हम लोगों ने काफ़ी सुना है, स्कूल में भी काफ़ी बार वॉलेंटियर हम लोग रहे हैं। क्या है वॉलेंटियर का मतलब, वन हु ऑफर्स वन सर्विसेज। ऐसा व्यक्ति जो अपने सर्विसेज देने के लिए हमेशा तैयार है, फ्री में ही भाई। क्या उसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, कहते हैं स्वयं सेवक। देखते हैं स्कूल में भी कुछ काम या कुछ प्रोग्राम हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि मैं सर मैं वॉलेंटियर रहूँगा। क्यों, हम अपनी सर्विस देने के लिए शुरू हैं। वहाँ का सारा ऑर्गेनाइज जो करना है, जो कुछ संभालना है, वो वॉलेंटियर ही करते हैं। ठीक है, तो वॉलेंटियर जो अपनी सेवा देने के लिए हमेशा तैयार है, यानी स्वयं सेवक टाइप का। क्लियर, वो हो गया वॉलेंटियर। नेक्स्ट है वर्बोस। वर्बोस क्या है, अ स्टाइल फेस ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। मतलब कि ऐसा स्टाइल जिसमें किस तरह का, ऐसा स्टाइल फेस है जिसमें हम डिफ़िकल्ट वर्ड मिलते हैं, मतलब शब्द बाहुल्य, इस तरह का स्टाइल। चाहे वो लिखने में हो तो लिखावट में ऐसा चीज़ लिखा हुआ हो जिसमें कि शब्दों का अंबार हो, भरमार हो, तो वो भी हो गया क्या, वर्बोस हो गया। या कोई आदमी, कोई ऐसे ही सिंपल कोई आदमी बोल रहा है तो बोलते बोलते वो शब्दों का अंबार लगा दिया है, वाचाल व्यक्ति, शब्द बहुल कहते हैं एक तरह से इसको। तो उस तरह के शब्दों का अंबार लगा देना, बहुत सारे वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स का, तो उस तरह को क्या कहते हैं, वर्बोस कहते हैं। क्लियर। अब आ गया ये, तो दोस्तों ये जो ए लेसन था वो हमने ख़त्म कर दिया, जिसमें 95 टोटल OWS थे, लेकिन हम 25-25 लेके चल रहे हैं। तो इस सीरीज के लिए मैं नेक्स्ट एपिसोड का 5 और क्लियर कर देना चाहता हूँ। चलिए अब जो पहला वर्ड है, लेसन बी के पहले वर्ड में हम लोग चले गए हैं। पहला वर्ड क्या है दोस्तों, पहला वर्ड है एब्डिकेशन। क्या है, एब्डिकेशन। ठीक है, एब्डिकेशन क्या है भाई,
एब्डिकेशन है कि ऐसा व्यक्ति जो कि क्या करे, वॉलंटरी गिविंग अप ऑफ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन, मतलब कि वॉलंटरी माने स्वैच्छिक रूप से उसने त्याग दिया क्या, थ्रोन मतलब मुकुट, किसके लिए, इन फेवर ऑफ समवन, किसी के लिए, मतलब किसी भी समवन के लिए स्वैच्छिक रूप से जो थ्रोन को त्याग दे, ठीक है, मुकुट को त्याग दे, राजपाट त्याग दे। तो इस तरह का जो घटना हो गया वह क्या हो गया, एब्डिकेशन हो गया। क्या हो गया, एब्डिकेशन, मतलब कि राज त्याग करना, पद का त्याग करना, कि मैंने पद त्याग दिया इतना बड़ा आपके लिए, तो वो क्या हो गया, एब्डिकेशन हो गया। क्लियर, चलिए एब्डिकेशन क्लियर हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब क्या है, अब है ऑलमेनेक। क्या है, ऑलमेनेक। ऑलमेनेक क्या है, एन एनुअल कैलेंडर विथ पोजीशन ऑफ स्टार्स, मतलब ऐसा वार्षिक जो कैलेंडर है जिसमें स्टार्स का पोजीशन बताया हुआ है कि इस दिन ऐसा होगा, इस दिन ऐसा होगा, इस दिन पूर्णिमा होगा, इस दिन अमावस्या होगा। तो ऐसा तो हर घर में रहता है और पंडित के पास रहता है, वो क्या हो गया, उसको हम लोग पंचांग कहते हैं, पतरा कहते हैं, नहीं बोलते कि पंडित जी आइए पतरा देखिए। तो इस तरह के वर्ड को क्या कहेंगे, हम ऑलमेनेक कहेंगे। क्लियर, चलिए अब है एम्फीबियन। सिंपल वर्ड है, सभी लोग जानते हैं। एम्फीबियन क्या है, उभयचर व्यक्ति, जो कि कहाँ रहे, लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, मतलब जो समुद्र में भी रह रहा है, धरती पे भी रह रहा है, मतलब धरती समुद्र दोनों में रहे, वो क्या हो गया, उभयचर हो गया, यानी कि एम्फीबियन हो गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एलेगरी। काफ़ी अलग टाइप का वर्ड है एलेगरी। एलेगरी समझना काफ़ी मुश्किल है, मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने का। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझाऊंगा उसको। तो एलेगरी क्या है, इसका अर्थ होता है स्टोरी दैट एक्सप्रेसेस आइडियाज थ्रू सिंबल्स। ठीक है, कैसा सिंबल्स भाई, कैसा आइडियाज भाई, चलिए आइए देखते हैं। देखिए एलेगरी का जो एक एग्जैक्ट हिंदी है वो है क्या है, दृष्टांत कथा, मतलब ऐसा स्टोरी एक्सप्रेस हो रहा है सिंबल के द्वारा, उसमें कोई आइडिया दर्शाया जा रहा है। मैं आपको सिंपल एक छोटा सा बताता हूँ। मान के चलिए एक कहानी है, ठीक है, कहानी में कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति जो है वह किसी जर्नी को कर रहा है। अब जर्नी में उसे दो लोग मिले, ठीक है, अब दो लोग मिले, वो रास्ते में जा रहा है, जर्नी में उसे दो लोग मिले। एक जो लोग है, एक का नाम था क्या, सत्य, और एक का नाम था अहिंसा। ठीक है, बस ऐसे ही मैं कहानी बता रहा हूँ, अहिंसा। इंग्लिश वाले समझ लीजिए, एक हो गया क्या, सत्य हो गया, ट्रूथ हो गया, और एक क्या हो गया, क्या हो गया, नॉन वायलेंस। क्लियर, अहिंसा और सत्य। अब क्या हुआ, ये रास्ते से जो आदमी जा रहा है, इसको ये लोग मिले, तो ये लोग तो एक आदमी की तरह हैं, लेकिन कहानी में ऐसा दर्शाया गया है कि व्यक्ति जो है सत्य है और ये जो है अहिंसा है, और इन लोगों से मिलके इसका जीवन क्या हो गया, अच्छा हो गया। यानी ये बुरा से क्या हो गया, ये बुरा व्यक्ति स्टार्टिंग में था, इन लोगों से मिला और अच्छा हो गया। तो रास्ते में जो ये चरित्र आया, सत्य और अहिंसा, ये है तो पुरुष, है तो व्यक्ति, लेकिन इसको जो है कहानीकार ने सत्य अहिंसा का नाम दिया। तो इसको क्या किया, इसको पोर्ट्रे किया कि हाँ देखिए ये क्या है, एक सिंबल के माध्यम से, एक सिंबल के माध्यम से मैंने एक आइडिया बतलाया कि सत्य और अहिंसा से अगर आप जीवन जीते हो तो आप जीवन क्या होगा, आपका सफल होगा। क्लियर, समझ रहे चीज़ों को, सत्य और अहिंसा से अगर आप जीवन जिएगा तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो यही जो है अ स्टोरी दैट एक्सप्रेस आइडियाज थ्रू सिंबल्स, संकेत के माध्यम से किसी आइडिया को एक्सप्रेस करना, वो हो गया क्या, बोलिए क्या हो गया, एलेगरी। ठीक है, मुझसे जितना हो पाया मैंने समझाया दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब लास्ट क्या है, लास्ट है अनोमली। अनोमली या एनोमली, अनोमली, अनोमली क्या है, डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, मतलब जो भी एक कॉमन रूल है, माने जो चल रहा है, ठीक है, उससे क्या हुआ, हट के डिपार्चर हो जाना, वहाँ से हट जाना, मतलब इन नेगेटिव सेंस कि कोई चीज़ नियम से चल रहा है और वहाँ आपने क्या किया, डिपार्चर कर लिया, नियम से काम नहीं किया। तो वो जो नियम से काम ना हो वैसी को कहते हैं हम अनियमितता, उसी को कहते हैं हम विसंगति। सब कुछ संगत से हो रहा था, एकदम सही तरीके से हो रहा था, लेकिन हुआ क्या, वहाँ से डिपार्चर हो गया। तो डिपार्चर जैसे ही हो गया
क्या हो गया, कॉमन रूल जो चल रहा था ऐसे 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 जा रहा है आदमी, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, डिपार्चर हो गया, ऐसे नहीं ऐसे चला गया, तो नियम के विरुद्ध हो गया। यहाँ संगति में दिख रहा था, यहाँ विसंगति हो गया। यहाँ नियम में चल रहा था, यहाँ क्या हुआ, अनियमितता हो गया। तो इस तरह का जो वर्ड है वह हो गया अनोमली, मतलब विसंगति या अनियमितता। दोस्तों ये टोटल मैंने 25 करवा दिया आपको, पूरे के पूरे 100 ऑलवेज करवा दिए मैंने। लेसन ए पूरा कर दिया, लेसन बी में 5 हो गए हैं और इसी लेसन बी को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे धीरे धीरे। तो दोस्तों बस इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए और अपने चैनल, जो आपका अपना चैनल है ज्ञान गुरु आनंद, दोस्तों इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ 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 सपोर्ट मी। धन्यवाद।